यहाँ पे दोस्तों रहती थी आम जनता, प्रजा वगैरह। और जैसे ही आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक गेट, जो इस महल के अंदर जो थे, जो राजा के सहयोगी वगैरह थे, वो इस हिस्से में रहा करते थे। इस वाले हिस्से के अंदर, इस वाले हिस्से में सहयोगी वगैरह थे, वो रहा करते थे। और इसका जो गेट है वही देखिए सामने बना हुआ है। और जैसे ही आप इस हिस्से से आगे की तरफ बढ़िएगा तो आपको यहाँ दिखेगा, इसके जस्ट नीचे ही बना हुआ है इस महल के अंदर प्रवेश करने का रास्ता। ये है राजा का दोस्तों मुख्य महल, जहाँ पर राजा वगैरह जो थे वो निवास करते थे अपनी रानियों वगैरह के साथ में। नमस्ते साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम आ गए हैं एशिया के सबसे रहस्यमयी और भूतिया कहे जाने वाले भानगढ़ किले को एक्सप्लोर करने। इतिहासकारों के अनुसार माधो सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। माधो सिंह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह के छोटे भाई थे तथा यह अकबर के दरबार में दीवान के पद पे कार्यरत थे। यह किला कभी एक समृद्ध नगर था जिसमें मंदिर, बाजार, महल और हवेलियां बनी हुई थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे एक समृद्धशाली साम्राज्य एक खंडर में तब्दील हो गया? इसके बारे में हम जानेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले हम इस किले की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। खंडहर पड़ी इन छोटे छोटे इमारतों में उस समय नगर का सबसे बड़ा बाजार लगता था। इसे जोहरी बाजार के नाम से जाना जाता था। यहाँ जरूरत की हर वस्तुएं उपलब्ध हुआ करती थी। यहाँ आप देखिए मेन जो गलियारा है, जो जहाँ पे प्रजा रहा करती थी, वहाँ पर लाइन से आपको ये रूम्स बने हुए मिल जाएंगे, लाइन से मकान बने हुए हैं। और अगर आप गौर कीजिएगा तो जितने भी मकान हैं इन सब के डिज़ाइंस वगैरह बिल्कुल सेम है, सेम डिज़ाइंस के। ये शायद छोटे छोटे रूम्स वगैरह हैं, शायद ये 8 या 10 फुट के होंगे। और इसमें 3-4 खंड बने हुए देखिए आप इस तरीके से। वो सबसे पीछे वाला पोर्शन है, उसके आगे एक पोर्शन और इसके आगे एक पोर्शन, मतलब कि 3 रूम बना हुआ है इस एक मकान के अंदर। इस तरीके से यहाँ पे भी सामने भी वही सिस्टम है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम सिस्टम से चीज़ें बनी हुई है। ये है महल का प्रांगण, मुख्य महल का प्रांगण, जहाँ पे राजा वगैरह जो थे वो निवास करते थे। उनका ये महल का जो प्रांगण होता है वो है। देखिए वो सामने कितने सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं। अब चलिए हम करते हैं प्रवेश मुख्य महल के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का दृश्य। और ये देखिए आप, ये अंदर का गेट बना हुआ है और कितना सुदृढ़ है। यहाँ पे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। ये सीढ़ी बनी ऊपर तक जाने के लिए महल में। ये है दोस्तों, वहाँ से हमने प्रवेश किया गेट से। और जैसे ही हम इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते तो यहाँ लास्ट वाले एक केबिन रूम टाइप का बना हुआ है। और इसके अंदर आगे बढ़ते हमको एक रहस्यमय चीज़ देखने को मिलती है। बहुत बड़े हिस्से में दोस्तों फैला हुआ है और शायद ये तहखाना टाइप का मुझे लग रहा है। ये दोस्तों शायद या तो उस समय खजाना वगैरह छुपाने के लिए बनाया गया होगा,
या फिर गुप्त मार्ग रहा होगा। हालांकि दोस्तों मुझे लग रहा है कि खजाना को छुपाने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि देखिए 2 ही सीढ़ी बनी हुई है और बाकी ये पूरा हिस्सा जो है ये देखिए कितने बड़े हिस्से में फैला हुआ है, काफ़ी बड़े अंडरग्राउंड हिस्से में जो कि बना हुआ है। तो यहाँ से बना हुआ है दोस्तों इस सुरंग टाइप का, जहाँ से आप इस महल में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों होती थी इस महल के अंदर एंट्री। ये देखिए आप, ये पूरे महल पे आप नज़र रख सकते हैं यहाँ से। ये पूरा हिस्सा दोस्तों, बीच में मंदिर का हिस्सा और चारों तरफ से महल बना हुआ है। महल अपने समय में बहुत खूबसूरत और आकर्षक रहा होगा, लेकिन देखिए अब इसके हिस्से किस तरीके से टूट चुके हैं, खंडित अवस्था में हो चुके हैं। पूरा छत रहा होगा, ये देखिए आप इसके नीचे का जो कुछ हिस्से हैं बस वही बचे हुए हैं और उसके टूटे हुए अवशेष आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस महल के सबसे ऊपरी हिस्से पे, सबसे टॉप पे। हालांकि यहाँ से एक मंजिल जो है वो भी धंस चुकी है, टूट चुकी है, और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है मैं आपको यहाँ से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो लाइन से जो रूम वगैरह दिख रहे हैं, कमरे वगैरह दिख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जिसको मैंने वीडियो को शुरू में दिखाया आपको। यहाँ पे दोस्तों रहती थी आम जनता, प्रजा वगैरह, और जैसे ही आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक गेट, जो इस महल के अंदर जो थे, जो राजा के सहयोगी वगैरह थे, वो इस हिस्से में रहा करते थे। इस वाले हिस्से के अंदर, इस वाले हिस्से में सहयोगी वगैरह थे वो रहा करते थे, और इसका जो गेट है वही देखिए सामने बना हुआ है। और जैसे ही आप इस हिस्से से आगे की तरफ बढ़िएगा तो आपको यहाँ दिखेगा, इसके जस्ट नीचे ही बना हुआ है इस महल के अंदर प्रवेश करने का रास्ता। ये है राजा का दोस्तों मुख्य महल, जहाँ पर राजा वगैरह जो थे वो निवास करते थे अपनी रानियों वगैरह के साथ में। और देखिए इसकी खंडर होती अवस्था को देख सकते हैं आप। बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं हम, हालांकि वीडियो में ये सारी चीज़ जो है इतनी कैप्चर अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे खड़े हैं। और देखिए सुंदर सा दृश्य, पीछे पहाड़ के बहुत ही खूबसूरत और शानदार, अद्भुत, बहुत अद्भुत जो दृश्य है उसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए आप, और इस महल की खूबसूरती का नज़र आ सकते, कितना खूबसूरत और कितने शानदार लोकेशन पे इसको बनाया गया था। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको महल के जो अंदर के हिस्से हैं उसको। और अब हम आ चुके हैं इसके प्रांगण के अंदर, महल के प्रांगण में। ये देखिए पहले लाइन से जो रूम्स वगैरह थे वो रहे होंगे लाइन से, और यहाँ बीच में एक महल का जो आकृति है वो बनाया गया था, और साइड में भी रूम बने हुए हैं। बीच में मतलब कि मंदिर वगैरह शायद रहा होगा, अवश्य ही ये बीच में ज़रूर मंदिर रहा होगा, जिसका उपयोग यहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो रानी वगैरह थी, उनकी दासियाँ वगैरह थी, वो क्या करती होंगी। ये देखिए रूम्स वगैरह लाइन से बने हुए हैं, सब रूम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। सीढ़ी बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सीढ़ी है, एक वहाँ पर सीढ़ी है, और एक ये यहाँ पर सीढ़ी है, उस तरफ सीढ़ी, मतलब कि हर हिस्से में सीढ़ी बना हुआ है महल के ऊपरी हिस्से तक पहुँचने के लिए, और सबको एक दूसरे के साथ में जोड़ा गया है दोस्तों। महल के जो टूटे हुए हिस्से हैं उसके ही अवशेष हैं ये, जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और पूरा ढेर लग चुका है देखिए आप। और जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि मंदिर का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि इसको बीच में बनाया गया है। और देखिए अब चारों तरफ से जो कि लोग इसकी परिक्रमा करते होंगे, महल के लोग, और अंदर देखिए अभी भी इसके अंदर जो देवी देवता की प्रतिमाएं हैं वो उनको देखने को मिल जाएगी। और चलिए चर्चा कर लेते हैं उस किंवदंती पे जिसकी वजह से यह समृद्धशाली नगर एक खंडहर में तब्दील हो गया। कहा जाता है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उनसे प्रेम करता था। उसने काले जादू से एक तेल तैयार किया, जिससे अगर राजकुमारी उसे लगाती तो वह तांत्रिक के वश में हो जाती। लेकिन राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया और उन्होंने उस तेल को एक चट्टान पे डाल दिया। चमत्कारिक रूप से वह चट्टान तांत्रिक की ओर लुढ़क गई और उसे कुचल कर मार डाला। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दिया, जिसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पूरा नगर नष्ट हो गया
और एक समृद्धशाली साम्राज्य वाला नगर भानगढ़ वीरान हो गया।